स्थिति और जो विध्वंस मचा हुआ है वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बहुत चिंता की बात है। और यहाँ पर देखिए आपस में जो बड़े-बड़े दावे करे जा रहे थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता और व्यक्ति अगर ये दावे कर रहे थे कि बिल्कुल एक समझौता करा दिया है रूस और यूक्रेन के बीच, वो दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। अपने आप को वो समझ रहे थे कि बहुत हुँ। एक नोबेल प्राइज के लिए वो उम्मीदवार बनेंगे, उनको उसका चयन करा जाएगा। वो उम्मीदों पे भी पानी फिरा पहले, लेकिन साथ-साथ जो दावे हैं, क्योंकि ये देखिए युद्ध के पीछे क्या कारण है, उसको समझने की आवश्यकता है कि नाटो को लेकर ये सारा विध्वंस मचा, युद्ध शुरू हुआ। और पहले तो उम्मीद करी जा रही थी कि ये चंद दिनों में ये युद्ध पे विराम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी कि इतना समय बीत चुका है यहाँ पर, और जो बर्बादी का मंजर देखने को मिला है, जो जान मान को नुकसान हुआ है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत एक बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर शांति बने रहे, और हुँ। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वहां पर बिल्कुल ये जो जिस चीज कारण इनका जन्म हुआ इन संस्थाओं का, तो यहाँ पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं और क्या इन्होंने सफलता पाई है कि अगर ये जो युद्ध है आज भी इस पे विराम नहीं लग पाया, आपस में कोई समझौता नहीं हो पाया, दावे सबने करे अपने अपने, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर दुर्नाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जब मुलाकात हुई, जो गर्मजोशी देखने को मिली, वो उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि यहाँ पर कौन किसकी बातों पे विश्वास करा जाए। क्योंकि अगर रूस ये दावा कर रहा है कि उन पे उनके जो प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस है, राष्ट्रपति के, उस पे हमला हुआ है, 90 ड्रोन मारे गए, और एक तरफ वो बोलते हैं कि यहाँ पर कि किसी तरह का जान मान को नुकसान नहीं हुआ, कोई तबाही नहीं मची, तो और उनके जो डिफेंस सिस्टम था उन्होंने उस पे बिल्कुल काबू कर लिया, ड्रोन्स का हमलों को बिल्कुल विफल कर दिया। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये महज दावे थे कि हुँ। ताकि ये युद्ध की जो स्थिति है, जो कुछ लोग संधि कराना चाह रहे हैं या युद्ध विराम कराना चाह रहे हैं, कि उससे बचा जा सके। क्योंकि यहाँ पर ये भी बातें हैं, बड़ी दुरुस्त बात है। तो ये मुझे लगता है कि चिंता की बात है। लेकिन वैश्विक स्तर पर मुल्कों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शांति का माहौल बने, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार है। और संक्षेप में मैं एक बात बोलूंगा कि देखिए, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोरोना काल, सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा कि लॉकडाउन की घोषणा होगी, घरों में कैद रहना पड़ेगा, धार्मिक स्थलों पे जाना वर्जित हो जाएगा, शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे। तो वहां पर सबक या सीख क्या ली हमने कि मानवता सबसे बड़ा धर्म। और कुछ मुल्क, दुख की बात है कि कुछ मुल्क जो है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम लोग अमन पसंद मुल्क है, और वो अलग बात है कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। लेकिन कुछ मुल्क विस्तारवाद की नीति रखते हैं, एक्सपेंशनिस्ट हुँ। नीति है उनकी। चीन की बात मान के चले, चीन सबसे बड़ा उदाहरण है उसके लिए। और 14 मुल्कों के साथ सीमा को लेकर चीन का विवाद है। और ये बातें मुझे लगता है कि बतौर पत्रकार कि अब समय आ गया है कि यहाँ पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ठीक इसका है। जिम्मेदार कौन है। और क्या इन नेताओं को, शासकों को सोच उस दिशा में जाती नहीं कि जब इतना जान मान का नुकसान होता है, तो वो खुद वो कैसे आगे इससे उबर पाएंगे, और क्या वो एक नजीर पेश करेंगे अपनी मुल्क की आवाम के सामने। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है। मैं आऊँगी आपके पास इस वक्त विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और देखिए, बजाय ये जो जंग है वो खत्म हो या टेंशन कम हो, इसके उलट हो रहा है, यानी कि जंग और आगे बढ़ रही है। और अब हाल ही में रूस ने, देखिए अगर मैं बीते कल की आज की बात करूँ, रूस की ओर से यूक्रेनी शहरों पर एक बार फिर मिसाइल अटैक हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी हम विपिन भाई को सुन रहे थे। विपिन भाई ने बिल्कुल सही बात कहा, मानवता के अगेंस्ट युद्ध है। लेकिन जब हम युद्ध की बात करते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो चेहरा देखते हैं ना, तो वो नैतिकता से बहुत दूर खड़ा हो जाता है। नैतिकता की बातें बड़े बड़े देश करते जरूर हैं, लेकिन उनका इससे कोई नाता नहीं होता। और देखिए, अभी जो ये वॉर हो रहा है, आप सोचिए, व्लादिमीर पुतिन के घर पे अगर अटैक होता है, तो अटैक होने के बाद अगर आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को मारने का प्रयास करते हैं, तो क्या वो कंट्री साइलेंटली बैठ कर इस बात को बर्दाश्त करेगा?
स्वीकार करेगा? मुझे तो लगता है ये नहीं करेगा। और अटैक और भी गहरे होंगे और भी भारी होंगे अटैक। खुद आपको याद होगा, खुद डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि यूक्रेन के द्वारा ये अटैक किया जाना, प्रेसिडेंट पुतिन के घर पर अटैक किया जाना, ये गलत था कि एक साथ दिन ड्रोन भेज दिए गए और पुतिन को टारगेट किया गया। ये गलत ट्रेंड है, ये गलत एक परिपाटी को पैदा करेगा। उसको लेकर भी आप देखिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तक ने इस बात को कहा, तो उस मत समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात होगी कि पुतिन के घर पर अटैक होना। तो उसके बदले में, उसके रिवेंज में ये चीज होना नेचुरल था। दूसरी बात, भाई आप देखें, रूस जो है लगातार एक विक्ट्री की ओर बढ़ रहा है, लगातार एज में है। तो जो एज में लिया हुआ कंट्री होगा वो तो किसी भी मायने में बैक नहीं लेगा, पीछे नहीं हटेगा। उधर से आप बार बार लगातार बयान दे रहे हो। कल बयान आता है जेलेंस्की का कि अमेरिका के सैनिक जो है वो यूक्रेन में तैनात हो गए। पोलैंड के प्रेसिडेंट भी इसी बयान को दोहरा रहे थे कि हाँ हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि हमारे जो सोल्जर है, अमेरिका के सोल्जर, वो क्या होंगे, यूक्रेन में सिक्योरिटी की जो गारंटी के तहत आपके क्या होंगे, पोस्टेड होंगे। तो यही तो कोज था वॉर होने का। वॉर होने का कोज ये था कि रशिया का कहना ये था कि नाटो फोर्सेस किसी भी तरीके से यूक्रेन की धरती पर ना आए। लेकिन आप अमेरिका के सैनिकों को लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रकार के बयान को लेकर जो जेलेंस्की ने दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कोई बयान नहीं आया था। लेकिन बार बार जेलेंस्की का ये कहना, पोलैंड के प्रेसिडेंट का ये कहना, कहीं ना कहीं आप पुतिन को क्या कर रहे हैं, रशिया को क्या कर रहे हैं, उकसावा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उस ओर आप बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, भाई लगातार रशिया अगर एज ना ले रहा होता, रशिया आगे ना बढ़ रहा होता, तो रशिया के ऊपर आप दबाव बनाकर उसको पीछे हटने की बात कर सकते थे। लेकिन रशिया के पास में आपका बहुत बड़ा एरिया, जिसको हम डोनबास रीजन बोलते हैं, वो पूरा कंट्रोल में है। क्रीमिया ऑलरेडी 40 में आपने कंट्रोल कर लिया था। तो रशिया के पास तो जितना भी वो रुकने से पहले और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए उतना बेटर है, ताकि कल को किसी भी तरीके से बार्गेनिंग टेबल पर बैठा जाएगा तो रशिया को एज ज्यादा मिले। तो रशिया तो लगातार उस ओर क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर समझने की बात क्या है, वो है यूक्रेन को। देखिए, यूक्रेन जो है एक बफर स्टेट है, और बफर स्टेट को कभी भी महाशक्तियों के वॉर में, महाशक्तियों का वॉर, ठीक है। ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, रियलिटी में ये वॉर रशिया यूक्रेन का वॉर है ही नहीं। ये वॉर है रशिया और नाटो के बीच का वॉर। तो केवल यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है। इस बात को अगर यूक्रेन समझ जाए तो मैं बात आपको कहीं रोक से रही हूँ कहीं और निपुण बढ़ जी, एक सकती है। बड़ी खबर है इसी युद्ध को लेकर, एक बड़ी अपडेट ये कि रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। जानकारी मिल रही कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी फौज ने पलटवार किया है। SU-27 में दरअसल SU-27 से रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया है। GBU-62 गाइडेड बम से वेपन डिपो हमला किया गया। यूक्रेनी हमले से हथियार डिपो भी तबाह किया गया है। तो अलग अलग ये हथियार जिनके जरिए जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लगातार किस तरीके से अब हलियाई पोल में भी ये जंग देखने को मिल रही है। यूक्रेन ने हलियाई पोल में भी कई हमले किए हैं। रूसी ठिकानों पर भी कई ड्रोन अटैक हुए हैं। कई रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की आशंका, यानी कि दोनों ही तरफ से जो ड्रोन अटैक है, मिसाइल अटैक है, वो लगातार बन रहे हैं। इस पर एक बार रिएक्शन हो जाए विपिन जी, पहले आपका। तो एक रिटेलिएशन के तहत यहाँ पर वही इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। इसकी उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई रूस चुप नहीं बैठने वाला। और यहाँ पर जैसे अभी निपुण जी ने बोला, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि मुद्दा इसलिए भी गंभीर बन जाता है। शांति की बात तो तब समझ आती है कि जब आप बिल्कुल एक यहाँ पर माहौल बिल्कुल यहाँ पर दोनों तरफ से ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तो पुतिन चाहते हैं कि वो जो ग्लोरी है वो पुराने यूएसएसआर वाली वो बरकरार रहे और इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम दर्ज हो। हर एक के अपने महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो वही कारण है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन पे उनका एक बिल्कुल बोलबाला जम जाए। और साथ में वो अलग बात है कि वो बोलते हैं कि एक न्यू रिजीम इंस्टॉल करना चाहते हैं, या नाटो को लेकर या EU को लेकर, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को लेकर ये वाद विवाद हुआ। देखिए, ये तो सिर्फ एक बात बोलने के लिए है, लेकिन यहाँ पर असली वजह क्या है कि हर एक जो मुल्क है वो चाहता है कि यहाँ पर किसी तरह से उनका वर्चस्व भी कायम रहे। क्योंकि जो पुरानी बात थी, 90 की बात करें, 1980 की बात करें, 70 की बात करें, यूएसएसआर की, तो और वो फिर 90 में क्या हुआ कि यहाँ पर जब बिल्कुल विभाजन हो गया, जितने रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर सब बिखर गया।
अर्थव्यवस्था पे असर हुआ। तो यहाँ पर अभी इस समय पुतिन की जो महत्वाकांक्षा है वो एक तरफ, साथ साथ गलती यूक्रेन की भी है, क्योंकि यहाँ पर जब अगर ये ऐसे जब स्थिति पे बड़े निर्णायक मोड़ पर आ गई था कि यहाँ पर शांति की कोई वार्ता हो रही थी और शांति की तरफ अग्रसर थे ये दोनों मुल्क, तो वहां पर क्या जरूरत आन पड़ी? क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? सवाल ये पैदा होता है। इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या अमेरिका यहां पर इट इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट, कि यहां पर क्योंकि डीप स्टेट की बात करें और अमेरिका एक मुखौटा, दोहरे मुखौटे को आगे लेके ठीक है। चल रहा है, डबल फेस, कि यहां पर एक तरफ एक बात बार करते हैं निपुण कि जी यहाँ का भी रिएक्शन आ जाए इस खबर पर। निपुण जी, आप बने रहे, विपिन जी की बात से लेकिन कितना उसके सहमत है? इधर जाके उलट जाकर वो बीच में तबाही मचा रहा है, यहाँ पर उकसा रहा है यूक्रेन को। चलिए ठीक है, क्योंकि विपिन शर्मा जी और निपुण आलम बयान जी, लगातार देखिए जंग लगातार चल रही है और इस पर आपका जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बयान देने के लिए, राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।